देखो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, है ना, पार्ट 3, जिसमें हम लोग पार्ट 2 में बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए देख लिए थे। पार्ट 3 में आज हम लोग फिर पढ़ेंगे रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन हमारे त्रिकोणमिति में आए हैं, उनका अध्ययन करेंगे, उनको लगाएंगे, कैसे सॉल्व करना उनको देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग 2-3 सूत्र जो नोट कर लेंगे काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट, जो पेपर में बहुत ज़रूरी है, सबको आना चाहिए। पहला सूत्र हमारा होता है साइन 2 थीटा का। क्या होता है साइन 2 थीटा बराबर, नोट कर लेना बच्चा। तो ये होता है 2 साइन थीटा इंटू में कास थीटा, ठीक है ना। इसी प्रकार एक फार्मूला हमारा होता है कास 2 थीटा का, सब लोग गौर कर लेना, इसको नोट कर लेना। तो ये सूत्र हमारा होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसी बच्चा एक फार्मूला और भी होता है, नोट कर लेना इसको, ये 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसका फार्मूला और भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कास 2 थीटा के 3 सूत्र हैं। पहला होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार एक सूत्र नोट कर लेना tan 2 थीटा का। सूत्र मैंने बहुत से लिखवा रखे हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा और लिखवा देता हूँ ना। इसका क्या हो जाएगा हमारा 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्र नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी जो सूत्र आते रहते सवाल में लिखाता हूँ, वैसे भी रहता हूँ, ठीक है ना। पर इनको भी आप नोट करते हुए चलिए सब लोग आगे बढ़े बच्चा। फिर अब देखते हैं रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर का, है ना, उनको सॉल्विंग करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसा कि देखो बढ़ाएं बच्चा आगे। देखो जैसा कि हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, देखो ये है लिखा साइन स्क्वायर 54 प्लस साइन स्क्वायर 36 का मान बताइए कितना होगा, ठीक है। गौर करना चाहिए, देखो सब लोग ध्यान देना। तो पहली बात हम लोग ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 54 साइन स्क्वायर 36, दोनों कोण अलग अलग है कि नहीं, ठीक है ना। अगर बच्चा देखो हम एक सूत्र आपको पढ़ाए थे, अगर सब लोग को याद हो, सब लोग को ध्यान समझना, क्या पढ़ाए थे बच्चा, एक फार्मूला पढ़ाए थे साइन 90 माइनस थीटा। क्या पढ़ाए थे, साइन 90 माइनस थीटा पढ़ाए थे आप लोगों को, कास थीटा। ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। इसी बच्चा फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और देखो बच्चा एक सूत्र मैंने आपको पढ़ा रखा था, ध्यान से देखना। तो क्या वो पढ़ा रखा था मैंने, ये कासेक 90 माइनस थीटा, क्या पढ़ा रखे थे। तो ये होता है सेक थीटा, ठीक है। ये दूसरा पढ़ा रखे ना, इन्हें दोनों फार्मूले हम लोग यहाँ प्रयोग करना। देखो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे साइन स्क्वायर 36 में, देखो क्या हो जाएगा। अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 54, इसको देखो बच्चा क्या लिख सकते हैं, इसको हम सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 54 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई। 90 से 54 जाए कितना आएगा, 36 से तो आएगा। क्लियर है नहीं, क्लियर है। उसी को अच्छा यहाँ देख लो जरा, हर में tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 40, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कासेक को, इसको लिख सकते हैं कासेक स्क्वायर 90 माइनस 40। कोई दिक्कत, 90 से 40 जाएगा 50 से आएगा। क्लियर नहीं, क्लियर है। परंतु हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा। तो स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 54 प्लस क्या हो जाएगा ये कास स्क्वायर 54, ठीक है ना। हल देखो तो क्या बन जाएगा हमारा ये tan स्क्वायर 40 माइनस क्या बन जाएगा, कासेक का कितना होता है 90 थीटा, सेक थीटा, क्या बन जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 50। क्लियर है नहीं, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ क्या लिखा है अंश में, साइन स्क्वायर 54 प्लस कास स्क्वायर 54। अब आप लोग को याद हो कि फॉर्मूला लिखवाए थे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, कितना लिखवाए थे, एक होता है। फिर बच्चा को फॉर्मूला लिखवाए थे एक और, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है कि दोनों। अब देखो जरा यहाँ दोनों सेम है कि नहीं सेम कोण, तो इसका मान कितना हो जाएगा एक, परंतु नीचे वाला क्रम में नहीं है, तो माइनस कॉमन कर लें। माइनस कॉमन करने पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 50 प्लस हो जाएगा और tan स्क्वायर 50 ना, कितना घटाया भाई 50
यहाँ 40 क्यों लिख दिया, 50 था ना, 50 घटाएंगे तब फिर 40 आएगा। और एक सेकेंड सही तो लिखा था यहाँ पे, यहाँ रहेगा हमारा 90 से 40 जाएगा 50 आएगा, तो यहाँ बन बचेगा 40। अब सही लिखा है ना। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर 40, कोण ध्यान नहीं दिया थोड़ा से, कितना हो जाएगा हमारा जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 40 माइनस क्या हो जाएगा हमारा ये tan स्क्वायर 40। अब इसका मान भी कितना हो जाएगा, एक, क्या मिल जाएगा हमें, 1/, -1 भाग करो कितना आंसर आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा। भाई देखो 90 40 जाएगा तभी 50 आएगा, वो भूल से लिख गया था 50 है ना, तो ये क्या जाएगा हमारा 40। और कासेक 90 मास्टर क्या होता है, सेक थीटा, तो थीटा में कितना था 40 लिखा जाएगा, है ना। वो ध्यान दिए नहीं, 50 लिखा तो सिर्फ गौर पे लिख दिए। सबको समझ में आया कि ना, कितना हो जाएगा हमारा आंसर, -1 हो जाएगा। अब सबके बच्चा हो गया है, तो देखें सवाल नंबर ज़रा 2, इसको देखो क्या कहता है। अगर हमारा सवाल लिखा, हम लिख दे रहा हूँ, देखो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास थीटा, प्लस क्या लिखा देखो, प्लस लिखा है कास स्क्वायर थीटा बटे में कास थीटा। अब आप लोग देख रहे हो कि हर समान है कि नहीं समान है, तो अंश कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर कितना लिखवा है 1, तो ये तो बच्चा हो जाएगा हमारा 1। और बटे में हर में क्या रहेगा कास थीटा, और 1/, कास क्या लिखाया गया है, सेक थीटा, बस खत्म। समझ में आया कि नहीं। देखो भाई हर समान थे तो अंश जुड़ जाएंगे, और जुड़ने में क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, दोनों का मान कितना होता है 1 हो जाएगा। बचेगा क्या फिर हर में कास, और 1/, कास क्या होता है, सेक थीटा होता है। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आगे बढ़ाएं भैया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला पढ़ो क्या कहता है, जरा देखो। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान में 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा लिखा है। देखो करो सब लोग, कर पाओगे। यहाँ देखो दोनों में साइन कामन है कि नहीं कामन है, यहाँ कास कामन है कि नहीं कामन, बाहर कर लें बच्चा, बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, देखा जाए तो साइन थीटा चला गया, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस क्यूब से एक साइन चला गया, क्या बचेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बटे में देखो क्या कास कामन कर ले रहे हैं, तो कास थीटा कामन तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 कास स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का 1। अब ध्यान दिया जाए किसका फार्मूला लिखा है, अभी मैं लिखाया कुछ देर पहले, तो ये लिखा है कास 2 थीटा का फार्मूला, ये भी क्या लिखा है कास 2 थीटा का। देखो अभी देखो मैंने कुछ क्षण तक उड़िया, देखो एक उड़िया, सब लोग ध्यान से देखो। अभी मैंने बस थोड़ी देर पहले कुछ फार्मूला आपको लिखो जो लिखवाए थे, कहाँ गया है ना, ब्लैंक स्क्रीन कहाँ गई, देखो ये सूत्र लिखवाए थे। यहाँ पे देखो कास थीटा के दोनों फार्मूले होते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ये कास के पदों में होता है और ये साइन कास पदों में, तो वो दोनों सेम लिख लेना होगा यहाँ पे, है ना। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देते हैं, देखो दोनों वही फार्मूले लिखे हैं, साइन को साइन वाला भी लिखा है और कास वाला भी। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपान में कास थीटा, और यहाँ क्या बन जाएगा, ऊपर वाला भी बन जाएगा कास 2 थीटा, और बटे वाला भी क्या बन जाएगा कास 2 थीटा। सेम है कि नहीं सेम है, कैंसिल। और साइन अपान कास क्या होता है, तो ये होता है tan थीटा, केवल tan थीटा आंसर हो जाएगा। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया हमारा बिल्कुल से सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई पूरी, सिंपल, केवल साइन ऊपर कॉमन कर लिए, कास नीचे, ऊपर क्या बन गया है कास 2 थीटा फॉर्मूला, नीचे भी क्या बन गया हमारा कास 2 थीटा का सूत्र, सिंपल कट गए, बचा क्या साइन अपान कास, और साइन अपान कास होता क्या है tan थीटा। सबके बात समझ में आगे नहीं आ गए हैं, आगे बढ़ रखो। अब अच्छा सवाल देखें जरा, सवाल नंबर नेक्स्ट, बहुत सिंपल सवाल क्या कह रहा है, अल्फा बराबर 30 तो साइन अल्फा और कास अल्फा का मान बताओ। सिंपल भैया, रख दो भैया, क्या बन जाएगा ये साइन 30 और ये क्या बन जाएगा कास 30। बताओ साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कास 30 का होता है √3/2। कितना हो जाएगा, तो √3 ऊपर 2 दूनी 4, कहाँ लिखा है ए में लिखा है, बस ए से हो जाएगा, खत्म। समझ में आया कि सब कहना है। देखो ये स्टेज 2 का क्वेश्चन है, केवल मान रखना था बस। सब क्लियर है सवाल। अब अच्छा सवाल क्या देखते हैं जरा नेक्स्ट, यहाँ देखो, चलो देख पा रहे हो, देखो अगर इसका मल्टीप्लाई कर दे क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा कास थीटा माइनस क्या हो जाएगा ये
कास थीटा और टैन थीटा हम लोग क्या लिखते हैं, टैन को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा अपान में कास थीटा, ठीक है नहीं। प्लस क्या हो जाएगा, देखो जाएगा साइन का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा और प्लस में क्या जाएगा तो साइन थीटा इंटू में कास थीटा अपान में साइन थीटा। हम लोग क्या देख पा रहे हैं, गौर किया जाए तो हम लोग देख पा रहे हैं कास से कास कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, क्या बचा देखो लिख लो ऊपर, बच गया है कास थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा, है ना। ये है माइनस का भाई, यहाँ माइनस था ना, क्या रहेगा हमारा, रहेगा माइनस का कास थीटा। देखो माइनस है कि नहीं है। आप देखें तो क्या देख पा रहे हैं, साइन से साइन और कास से कास, क्या बच गया, जीरो आंसर हो जाएगा, बस खत्म। सबके पास समझ में कितना आंसर जाएगा हमारा, जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब आगे बढ़े ना, समझ में आया क्या ना, केवल मल्टीप्लाई करना था, काट देना था बस केवल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जरा हम लोग, इसको देखो जरा, देखो हम बताए थे जब ऐसे दिया रहे तो इसको इधर भेज दो, क्या बन जाता है, तो लिखवाए थे कि कल ही बताए थे साइन थीटा क्या हो जाता है कास थीटा के बराबर, हम बताए थे फिर से करा देना। देखो तुम्हें क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा अपान कास थीटा क्या मिल जाएगा एक, और साइन अपान कास क्या होता है टैन थीटा, और टैन कितने का मान होता है एक, टैन 45 का, तो टैन से टैन कैंसिल, थीटा क्या मिल जाएगा 45, ये गुड़िया मिल जाएगा 45। अब कल बताए थे जब ऐसे लिखा थीटा कितना होता है 45 अंश होता है, सिंपल 45। अब गुड़िया यहाँ मान ला कर तो सबको देखो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा साइन 45 का होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3 कास 45 का होल क्यूब। और लगाओ तो सवाल लिखो, साइन 45 का मान होता है 1/√2 क्यूब, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 कास 45 का मान भी क्या होता है 1/√2, इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब। लगाओ जरा, जब क्यूब कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा हमें 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 3, ये भी क्या मिल जाएगा हमें 3 गुणे 1/2 हर बराबर है कि नहीं बराबर, अंश जुड़ जाएगा, क्या होगा 3 का नाम 3, 3 1 4, देखो क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा 4/2 2 दूनी 4, √2 से कैंसिल क्या मिल जाएगा हमें केवल √2, कहाँ लिखा है सी ऑप्शन से जाएगा भाई, क्योंकि 2 क्या होता है √2 गुणे √2, तो 1/2 से √2 कैंसिल क्या होता है केवल √2 बच जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। सिंपली ये वाला फंक्शन जब भी दिखे जान लो थीटा कितना हमारा है 45 अंश, उस थीटा का मान यहाँ लाख समीकरण में रख दो और सिंपल इसका आंसर ज्ञात कर लो। सबका क्लियर नहीं, क्लियर सवाल। अब आगे बढ़े देखो, अब देखिए सवाल नंबर जरा नेक्स्ट, इसको देखो सब लोग सवाल, इसमें देखो सवाल लगाना है। असल बेटा गौर करो दोस्तों, इसको यहाँ फिर से भेज दिया जाए क्या मिल जाएगा प्लस हो जाएगा ना, क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर देखा जाए तो √3 साइन थीटा, वो क्या जाएगा बराबर में कास थीटा। अगर हम साइन थीटा से भाग कर दें तो क्या मिल जाएगा √3, ये हो जाएगा हमारा कास थीटा बटे में साइन थीटा, और कास थीटा बटे साइन थीटा होता है क्या हमारा काट थीटा। क्लियर है नहीं क्लियर देखो, और √3 कितने का मान होता है काट में देखा जाए तो √3 काट में मान होता है काट 30 का, क्या जाएगा काट 30 बराबर काट थीटा, काट से काट कैंसिल, थीटा कितना मिल जाएगा थीटा आ जाएगा हमारा 30 अंश यहाँ लग रहा है बच्चा, है ना। क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कास 30 का होल क्यूब माइनस क्या जाएगा √3 साइन 30 का होल क्यूब। देखो रखो जरा, कास 30 मान कितना होता है √3/2 का होल क्यूब माइनस क्या जाएगा √3 साइन 30 का मान 1/2, इसका होल क्यूब कर दो। क्या है क्लियर है। अब देखो जरा, ये कितना हो जाएगा √3 का क्यूब होगा तो हो जाएगा 3√3 और 2 का क्यूब हो जाएगा तो 8, यहाँ कितना बचेगा तो √3 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, दोनों में क्या घट जाएगा 3 से निकला जाएगा कितना बचेगा 2, तुम्हें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 2√3 बटे में 8, 2 का नाम 2 चौको 8, क्या मिल जाएगा √3/4, कहाँ लिखा है
ऑप्शन नंबर डी लिखा है। क्या आ जाएगा, √3/4 हो जाएगा। ए भैया क्या मिल जाएगा हमें, √3/4 हो जाएगा, है ना। समझ में आया कि ना। देखो आप सिंपली क्या करोगे, थीटा का मान निकालोगे, थीटा का मान समीकरण में ला के पुट कर दोगे, फिर सिंपली सॉल्व कर लोगे। बस समझ में आया कि नहीं, सब क्लियर हो गया सवाल। आप देखते हुए जरा नेक्स्ट सवाल अगला, इसको देखो, लगाओ जरा। देखो हमने फॉर्मूला लिखाया था 1 - cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो बच्चा ये होता है sin स्क्वायर थीटा। और फिर हमने लिखाया था 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, तो ये होता है cosec स्क्वायर थीटा -1। और cosec sin जब भी लिखा है तो गुणा कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 अर्थात 0, बस खत्म। कितना सज जाएगा, मर जाएगा तो 0 आ जाएगा। सबके बाद समझ में आया कि नहीं है। 1 - cos क्या होता है, स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर, और cot + 1 क्या होता है, cosec स्क्वायर -1। दोनों का मान कितना होता है, गुणा होने पर 1, 1 - 1 अर्थात 0 हो जाएगा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे बढ़े सवाल में देखो, आप देखते क्वेश्चन नंबर जरा नेक्स्ट, इसको देखो जरा। देखो जरा 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए सूत्र में लिखाया गया है। देखो क्या लिखवाए हैं, तो 1 + tan स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। पर आंसर हमारा cosec sec में नहीं आ रहा है ना। अब जरा चेंज कर दो भाई, तो sec क्या होता है 1/cos, और sin cosec क्या होता है 1/sin। ये बच्चा रह जाएगा ऊपर, ये जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर ए अपान में cos स्क्वायर ए, और sin अपान cos क्या होता है tan, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा tan स्क्वायर ए। कहाँ लिखा है, डी में लिखा है, बी से हो जाएगा, बस खत्म। तो 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है हमारा sec स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है cosec स्क्वायर ए, sec पता है 1/cos, sin cosec पता है 1/sin, sin जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अपान cos, sin/cos क्या होता है tan होता है। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर सवाल। आगे बढ़े सवाल से, आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला। बताओ इसमें ये थीटा का मान कितना होगा। देखो सब लोग ध्यान से देखो, ये सब लोग ये बोर्ड पे गौर करना जरा, ध्यान दे रखो। ये लिखा देखो, इसको हम तोड़ सकते हैं। देखो ध्यान से समझना, तोड़ता हूँ मैं। अगर ये लिखा है 3 sin स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा + 4 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई। ये तो लिखा है 4 3 7। अब ये इसको इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ हो जाएगा 3 3 कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। और हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो ये कितना हो जाएगा 1, तो क्या मिल जाएगा 3 + 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर में 6। इधर अगर घट जाएगा ये कितना बचेगा, 6 से 3 गए तो 3, क्या जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर देखा जाए तो 3 बच जाएगा। 4 से भाग करो तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। अगर बच्चा हम इसको स्क्वायर हटा दे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर cos थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा √3, और यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा हमारा 2, वर्गमूल हो गया ना, ध्यान रखना। अब √3/2 cos में कितने का मान होता है बच्चा, ये होता है cos 30 अंश का। अब cos कैंसिल, तो थीटा कितना मिल जाएगा हमें, थीटा मिल जाएगा 30 अंश। सबकी बात क्लियर नहीं क्लियर। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही हो जाएगा। थीटा कितना हमारा आ जाएगा, तो 30 अंश आ जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं। सिंपल हम लोग 7 को क्या किए, 2 भागों में तोड़ दिए। 3 कॉमन कर लिए, इसका मान 1 हो गया है। तो 2 फंक्शन दिए गए, थीटा का मान नहीं कर पाता, हमको एक फंक्शन में लाना पड़ेगा। जब हम थीटा का मान निकालना हो तो हमें पूरे वैल्यू को एक फंक्शन में करना होता है। और इसीलिए हम लोग क्या किए, पूरे वैल्यू को एक फंक्शन में लेकर आए और फिर सिंपल सॉल्व कर लिए। क्लियर है क्लियर है। अब सवाल देख के जरा नेक्स्ट अगला। देखो
लोग देखो ट्राई करो क्या लिखा है, कास के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर के, तो 1 प्लस के बटे 1 माइनस के का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखो, अगर इसको हम लोग लिखना चाहे तो हम लोग ऐसे सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है, के दिया गया है ना। अब देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसको अप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, एक में हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बच्चा अगले में क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर में के। अब देखा जाए तो इसका मान कितना होता है, एक गुणे एक, और ये देखो ये फार्मूला लिखा है, किसका सूत्र लिखा है बच्चा, ये लिखा है कास 2 थीटा का फार्मूला, तो मिल जाएगा क्या, कास 2 थीटा बराबर के। भाई इसका मान तो एक हो गया ना पूरे का, इसका मान क्या हो गया, कास 2 थीटा, तो एक में गुणा करोगे वही लिखा रहेगा, तो क्या हो जाएगा कास थीटा बराबर के। अब के का मान कितना आ गया है, कास 2 थीटा, बच्चा वही मान ला के यहाँ रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें 1 प्लस कास 2 थीटा बटे क्या जाएगा 1 माइनस कास 2 थीटा। अब देखो हमें मान रखना है कास का कि 1 कट जाए, क्योंकि हमारे आंसर में 1 कहीं नहीं है ना। अब रखे ना खुद, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 यहाँ रख देंगे कास स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यहाँ रख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कास 2 थीटा फॉर्मूला ये भी होता है, लिखा है काफी में, देखो जरा। अब हम लोग अगर देखते हैं तो क्या मिल जाता है, अच्छा हमारा 1 से 1 कैंसिल, जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, माइनस वाला हो जाएगा हमारा प्लस, हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा का कास अपान साइन, और कास अपान साइन होता है क्या है काट, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से काट स्क्वायर थीटा। कहाँ लिखा है, ए में लिखा है, ए से हो जाएगा सिंपली। यहाँ बात समझ में देखो आया कि नहीं, देखो तो 1 से 1 प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ भी क्या हो जाएगा गुणा करोगे प्लस माइनस 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 फिर क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कास अपान साइन, और वो क्या होता है हमारा काट स्क्वायर थीटा। सबके बात समझ में है कि नहीं, सारी बात क्लियर हो गई है। अब हम लोग को बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नेक्स्ट पर। देखो सवाल ये लिखा है भैया, इसको लगाना देखो सॉल्व करना है ना। अब देखा जाए तो हम लोग गौर करते हैं, 2 यहाँ लिखा है 2 यहाँ पर, दोनों में 2 कॉमन कर लें तो क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। सब समझ आ रहा है कि ना, देखो तो देखो 4 यहाँ लिखा है, 4 यहाँ, 4 माइनस का 4 है ना, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस, प्लस का 4 कॉमन करता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। अब जरा तुम लोग ध्यान से देखो, सूत्र याद करो तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर कितना होता है थे 1, उसी प्रकार क्या होता है कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर कितना होता है 1, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 4, और 4 2 कितना हो जाएगा हमारा 6, बस खत्म। समझ बात आई कि नहीं आई पूरी, सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कितना सर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, क्लियर नहीं क्लियर है, आगे बढ़े देखो तो। अब देख के समझ रहा, नेक्स्ट सवाल देखो ये दिया गया है, पूछा गया है मान, देखो पहली बात तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता कितना है 1, सब होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता कितना है, सही है कि नहीं सही है भाई, इसका मान भी तो एक ही होता है, इसका मान भी क्या होता है 1, तो मिल के आ गया हमें, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 1 लिखा जाए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस, यहाँ भी कितना आ जाएगा 1, बढ़िया मिल के आ जाएगा, देखो फिर प्लस tan थीटा इंटू में cos थीटा, फिर क्या लिखा है माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन थीटा लिखते हैं, ये तो भैया 1 से कैंसिल, tan थीटा होता है क्या हमारा है साइन थीटा पान में cos थीटा, इंटू में क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा माइनस का साइन थीटा, तो cos से cos कैंसिल, और साइन साइन ये भी कैंसिल, क्या बच गया है 0, बस कहाँ लिखा है डी, बस 0, खत्म हो गया आंसर। देखो तुम लोग सवाल देख रहे हो, पहले उनका क्वेश्चन देखो कितना खतरनाक है, यहाँ पर बस सिंपल सॉल्व है कि नहीं, पर तभी सॉल्व है जब आपको फार्मूले लर्न है, अगर फार्मूले नहीं लर्न तो बहुत कठिन सवाल है ये।
छोड़ दोगे विवरण, है ना। इसलिए सारे सूत्र को दिमाग में लिखवा दिए हैं, सबको दिमाग में बैठा रखो, है ना। नेक्स्ट अगला सवाल क्या कहता है, इसको इधर भेज दिया जाए। यस सर। क्या मिल जाएगा और क्या जाए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा बराबर में साइन 30 और साइन 30 मान कितना होता है 1/2। क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, अगर हटाएंगे स्क्वायर घर क्या लग जाएगा रूट, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है और 2 का क्या हो जाएगा 1/√2। अब 1/√2 कितने का मान होता है साइन में 45 का, तो साइन साइन कैंसिल बीटा कितना मिल जाएगा 45। कहाँ लिखा है बस 45 में सही जाएगा, उसमें क्या है। देखो ये स्टेज 2 का सवाल है। सवाल किसका सवाल हमारा ये स्टेज 2 का सवाल। देखो 30 सेकंड सवाल नहीं है कि बढ़िया, पर ऐसा कब जब आप कई बार लगा कर अभ्यास करके रखोगे तब, है ना। क्योंकि मैथ तभी दिमाग में बनी रहती है जब उसका अभ्यास होता रहे, नहीं अभ्यास होगा तो मैथ सब कोई भुला जाता है, ठीक है नहीं। बढ़ाएं क्वेश्चन को आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग, ये लिखा हुआ है, पूछ रहा भैया बताओ कितना मान होगा थीटा का। तो हम सभी लोग को पता है कासिक थीटा होता क्या है 1/sin, रख दो 1/sin थीटा। और tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपान में cos थीटा बराबर क्या मिल जाएगा 2√3 साइन से साइन 1/cos क्या होता है sec थीटा, कितना मिल जाएगा 2/√3। कितने का मान मुझे सेक में होता है ये, तो ये होता है सेक 30 का मान। तो क्या हो जाएगा सेक से सेक कैंसिल, थीटा कितना हो जाएगा हमारा 30 अंश आ जाएगा। कहाँ लिखा है बस खत्म। देख लो स्टेज 2 के क्वेश्चन सारे हैं ये, और सबसे अधिक स्टेज 2 क्वेश्चन जितने मेरे पास थे सब कराता हूँ मैं, एक भी छोड़ता नहीं हूँ। मेरे लिखे होगे है ना उड़िया, कितना हो जाएगा हमारा तो 30 अंश आ जाएगा, है ना। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब देखते हैं, देखो आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल अगला। यहाँ गुड़िया क्वेश्चन गौर करो, tan स्क्वायर है देखो होल स्क्वायर प्लस काट a अपान में 1 प्लस काट स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब देखो tan है तो लिखा ही रहेगा। देखो गुड़िया अभी हमने बताया है आपको 1 प्लस tan स्क्वायर होता कितना है सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर a का होल स्क्वायर है, फिर स्क्वायर करो। देखो तो होल स्क्वायर है कि नहीं है, फिर स्क्वायर कर देंगे प्लस काट a, यहाँ भी क्या जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर a क्या होता है कासेक स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर कर दोगे तो क्या जाएगा कासेक स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखा जाएगा और क्या हम लोग। अब हम लोग देखो ध्यान से देखो ये बचा, तो 2 थे ये और कितना हो जाएगा स्क्वायर होने पे 4, 2 ये था क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4, ऊपर भेजो तो क्या जाएगा 1/sec कितना होता है कास, क्योंकि आंसर सब साइन कास में आ रहा सेक में नहीं आ रहा है ना। ऊपर भेज देते हैं, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा हो जाएगा कास, तो मिल जाएगा साइन को tan को भी चेंज कर दे रहे हैं, क्या जाएगा 1/cos से साइन a/cos से ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ये हमारा 2 दूनी 4 कास की पावर 4। समझ में आया क्या है। अब देखो काट ए कितना हो जाएगा हमारा, तो काट ए बच्चा बन जाएगा हमारा, देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा कास ए बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन ए, कास ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 4, तो ये भी क्या मिल जाएगा हमारा ये भी हो जाएगा साइन की पावर 4 है। सारी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई है। अब देखो जरा गौर करना, जरा ध्यान रखो, तो एक कास से एक कास कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया अच्छा यहाँ बच गया साइन ए, देखा जाए तो बच गया हमारा कास के पावर 3, एक कैंसिल हो गया ना यहाँ पर 4 से। यहाँ देखो क्या हो जाएगा हमारा कास ए, यहाँ भी एक पावर कैंसिल हो गया है, कितना हो जाएगा हमारा साइन के पावर 3 है भाई, बटे में एक था 4 से जाएगा। अब देखा जाए देखो तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ साइन है, यहाँ कास। अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएं साइन ए और कास ए कॉमन कर ले कितना बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा साइन चला गया कास स्क्वायर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ देखो अगर हम लोग कॉमन कर ले तो क्या बच जाएगा कास तो चला गया है, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर है। अब देखा जाए तो कास स्क्वायर है साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो क्या बच जाएगा ये इतना बच जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें साइन ए इंटू में कास ए गुणे 1 करो तो वही रहता है वैल्यू, क्या हो जाएगा हमारा ये साइन ए इंटू में कास ए। कहाँ लिखा है सी में लिखा है, बस ये से जाएगा।
सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या बना दिए हैं, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए को कासेक स्क्वायर ए। फिर इसको हम लोग ऊपर लेके गए हैं, तो घात कितनी हो गई, 4। अब साइन और कास का क्या, tan का होता है साइन अपान कास, और काट का क्या होता है कास अपान साइन, जो कैंसिल था काट दिए, फिर जो कॉमन था कॉमन कर लिए, उसके बाद इसका मान पता एक होता है, बस सिंपल आंसर हो गया। सबके पास समझ में आया कि नहीं है? अब बच्चा सबके बाद अगर समझ में आ गया तो सवाल देखो फिर अगला। अच्छा ये तो कल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे भाई, ये वाला सूत्र तुम लोग को पढ़ाए थे, याद हो तो क्या लिखवाए थे, tan थीटा प्लस अगर काट थीटा बराबर a लिखवाए थे, और बताए थे अगर निकालना हो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस के 2 लिखवाए थे। तो यहाँ कितना दिया गया है 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 5 स्क्वायर माइनस 2, सही कि नहीं सही, इस पूरे की वैल्यू हो गई यहाँ पर, प्लस क्या हो जाएगा 2, tan 30 का मान, tan 60 का मान होता है √3, और क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो जरा कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2 √3 का स्क्वायर 3, क्या हो जाएगा 25 से 2 गए तो 23, और ये 2 ताई 6 और 23 6 29, कहाँ लिखा है डी में लिखा है, बस हो जाएगा। tan 60 का मान √3 होता है भाई, लिखा है तो चार्ट पेपर को पूरा चार्ट पर बना तो है कि एक एक मान से पूरा लिखवाए तो भाई देना समझ क्या है कि नहीं है। देखो देखो यहाँ पे वो दिमाग लगाए, आधे क्या बना दिए हैं सूत्र से, है कि नहीं, तुरंत ही लग गया है, नहीं तो भी और लंबा जाता सवाल। क्लियर नहीं क्लियर सवाल, आगे बढ़े। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला। लिखा tan थीटा बराबर 1, तो दिए गए फंक्शन का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोड में क्या रखा ना, देखो तो अब tan कितने का मान 1 होता है, तो सबको पता है tan 45 का, तो tan से tan कैंसिल, थीटा कितना मिल गया हमको 45 मिल गया कि नहीं मिल गया है। अगर थीटा हमारा हो गया है 45 अंश, है ना, तो थीटा का मान यहाँ रख दिया जाए। देखो ये एक फार्मूला लिखवाए हैं, इस सूत्र किसका लिखा है, गौर करो एक बार तो 2 sin थीटा इंटू कास थीटा, अब ये लिखवाए थे sin 2 थीटा का सूत्र होता है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा sin 2 थीटा, और ये क्या लिखा गया आगे लिखा है माइनस कासेक स्क्वायर थीटा, इसको लिखा रहने दो। देखो रखा जाए थीटा का मान कितना रख दोगे 45, तो ये क्या हो जाएगा sin 2 गुणे 45, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कासेक स्क्वायर 45। ध्यान देखो क्या होगा 45 गुना 90, क्या हो जाएगा sin 90, और कितना हो जाएगा कास 45 का मान होता है √2, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर। अब sin 90 का मान कितना होता है 1, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 1 से 2 गए तो माइनस के 1, क्या जाएगा मत जाएगा सर भाई sin 2 का मान रखे 45, 45 गुना 90, sin 90 का मान 1, यहाँ रखे √2 का स्क्वायर 2, 1 से 2 गए तो माइनस का 1। सबको क्लियर नहीं करो सवाल, समझ में देखो आया कि ना। ये ध्यान भाई सारे वैल्यू भी याद करके रखना दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री के लिए, है ना हमको। अब क्वेश्चन बड़े गौर कर लेंगे जरा, ये वाला अगला। हाँ यहाँ दिए गए, देखो यहाँ एक फंक्शन दिया गया, किसी के आधार पे इसका मान बताना है। अगर हम लोग थोड़ा गौर करें तो कासेक अल्फा √2 कितने का मान होता है कासेक में, तो कासेक में देखा जाए तो √2 जो हमारा होता है ये होता है कासेक 45 का, कितना गुड़िया होता है, तो कासेक कैंसिल, अल्फा कितना मिल गया है, अल्फा गुड़िया हमारा आ गया है। अब जहाँ लिखा है अल्फा वहाँ क्या रख देंगे 45, तो रखो गुड़िया जरा क्या हो जाएगा ये 2 sin 45 का स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, स्क्वायर कर दे रहा हूँ मैं बाहर करके, 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर कास 45 का स्क्वायर बटे में, यहाँ भी क्या हो जाएगा कासेक 45 का स्क्वायर, सही है कि नहीं सही है, प्लस क्या हो जाएगा काट 45 का स्क्वायर। सबकी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, स्क्वायर कर देंगे तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या मिल जाएगा 1/2, और कास 45 का मान भी क्या होता है 1/√2, स्क्वायर करने पे यहाँ भी क्या हो जाएगा रूट कैंसिल बटे
कासेक 45 का मान सबको पता ही है, बिल करा था कितना होता है √2, √2 का स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा 2, और काट 45 होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो हल कर लिए देखो तो यहाँ हर समान है, देखो तो 2 समान है कि नहीं, अंश क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 का नाम 2, 3 का नाम 3, तो 2 3 5, 5 बटे में 2, और ये 2 1 3, ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहीं जाएगा, क्या जाएगा 2 दूना 6, 5 क्या जाएगा 5 बटे 6 हो जाएगा, बस खत्म। समझ में सब क्या बात आई कि नहीं आई? सिंपल, अल्फा का मान 45 आया, 45 रखे, सबके मान रखे, बस सॉल्व कर लिए। सब क्लियर, सबका नहीं क्लियर सवाल? अब बढ़ते हैं, देखो आगे अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्या लिखा सवाल, कह रहा tan अल्फा बराबर 3/4 है, तो दिए गए समीकरण का मान बताओ कितना होगा। बहुत बड़ा लिख दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बन रहा है। देखो हाँ, देखा जाए तो क्या लिखा है 1/2। देखो ये लिखा है 1 + cos A 1 - cos A, तो A + B A - B क्या हो जाएगा A² - B²। यहाँ भी क्या देखो लिखा है A + B A - B क्या हो जाएगा -1। अब ये देखो फंक्शन देखो कैसे लिख रहा हूँ, देखो कैसे लिखा है 1/2 लिखा है, फिर प्लस है। अब यहाँ कर क्या कर देंगे A + B A - क्या हो जाएगा A² - B²। A का स्क्वायर 1 है, यहाँ क्या हो जाएगा cos का स्क्वायर - cos स्क्वायर। सही समझ में कि नहीं? यहाँ भी क्या हो जाएगा A + B A - B क्या हो जाएगा A² - B² क्या मिल जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा sin² A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यह क्या लिखा बाद में -1। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो हमने आपको सूत्र पढ़ाया है 1 - cos², एक पढ़ाया है 1 - sin²। तो 1 - cos² क्या पढ़ाया है, तो भैया इसको मैंने पढ़ाया था sin²। और 1 - sin क्या होता है cos², बस उसे उल्टा -1। अब sin अपान cos क्या पढ़ाया गया है tan, तो क्या हो जाएगा ये tan² A -1। अब ध्यान रखो tan का मान दिया गया है कितना है 3/4, रख के स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा 1/2 3/4 का स्क्वायर -1। हल किया देखो तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, लासा लें तो बट्टे में 16, 2 × 16, 8 का नाम 8, 3 का स्क्वायर 9, और ये हाथ बट्टे में 1 है, लासा लोग क्या जाएगा तो 4 का 16 का नाम 16 कितना हो जाएगा तो 8 9 17, और 17 16 गए तो 1 क्या मिल जाएगा 1/16 कहाँ लिखा है ए लिखा है, ए सही जाएगा 1/16। समझ में आया क्या ना? देखो फिर से लासा 4 का स्क्वायर 16, 2 × 16, 3 यहाँ 16 तो रहबे करेगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 1 क्या होगा 16 का नाम 16, क्या मिल जाएगा देखो तो ये जाएगा 8 9 17, 17 16 गए तो 1/16। सबके बात समझ में आई कि नहीं आ गई? ठीक है नहीं? अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जरा, बहुत खतरनाक सवाल लिखे हैं। सवाल कह रहा है इतना दिया जाए तो बताओ इतने का मान क्या होगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो सवाल ध्यान से देखो, सवाल देखो दिया, देखो हमें देखो दिया क्या, हमें ये दिया गया फंक्शन है, इसको देखो लिख रहा हूँ ध्यान देना। देखो क्या दिया गया है, ये दिया गया है cot² θ बराबर, ध्यान से देखो यहाँ देखो तो हम चाहे तो साइन को पहले लिख दे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 - sin² θ, देखो प्लस में क्या हो जाएगा हमारा cos² θ, और वो गुड़िया 1 - sin² θ क्या होता है cos² होता है, क्या मिल जाएगा हमें, तो ये हो जाएगा हमारा cot² θ, और प्लस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos² θ, और प्लस में क्या मिल जाएगा हमें cos² θ। अब cos का कितना हो जाएगा हमारा 2 cos² θ, और ये क्या मिल जाएगा काट को हम लोग देखिए कितना लिखते हैं तो cos² θ बटे में sin² θ। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? हमने साइन वाले को पहले लाया, क्या बनाया 1 - sin² A, क्या हो जाएगा हमारा cos² θ, cos का जुड़ जाएंगे कितना जाएंगे 2 cos। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग गौर कर पा रहे हैं, देखो cos² से cos² कैंसिल, इसका गुणा यहाँ कर दे रहे हैं, इसका गुणा यहाँ, क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा 1/2 बराबर sin² θ।
अगर यहाँ से हटाते स्क्वायर तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट। क्या मिल जाएगा हमें, साइन थीटा। और साइन कितने का मान होता है ये तो बच्चा, ये मान होता है साइन 45 का। तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन थीटा। साइन साइन कैंसिल, थीटा कितना आ जाएगा हमारा 45 अंश आया कि नहीं आया। अब थीटा 45 आया, उसको यहाँ लगा रख दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा tan, देखा जाए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 45 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर कासेक स्क्वायर 45। अब tan का 45 का मान 1 होता है, कासेक कितना होता है रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 2, तो 2 1 3, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, बस खत्म। समझ में आया कि नहीं भाई, tan 45 का मान 1 और कासेक 45 का मान रूट 2, स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या मिल जाएगा 2 2 1 3, सिंपली 3 पर टिक कर देंगे। सबके पास समझ में आया कि नहीं है। आप देख लेते हो गुड़िया का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सारे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो ये भी एक एंटीसिगार कैस का है। देखो जरा, इसमें बताना है भैया, ये दिया गया है, बताना है काट एक्स का मान कितना होगा। तो लोग लगाया जाए। देखो अगर इसको हम इधर भेज दे कोई दिक्कत, क्यों कास कामन कर लेंगे। देखो कितना मिल जाएगा, ध्यान रखो। तो हमें मिल जाएगा, देखा जाए तो हम लोग को यहाँ मिल जाएगा साइन एक्स बराबर, बच्चा इसको हम उधर भेज रहे हैं, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, क्या मिल जाएगा 3 कास एक्स प्लस क्या हो जाएगा 3 कास एक्स। सही कि नहीं सही है भाई, ये रूट में है, ये सिंपल है। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कास एक्स कॉमन है, क्या बच जाएगा रूट 3 प्लस 3। सही कि नहीं सही है। यहाँ पे क्या लिखा है साइन एक्स। बच्चा हम साइन एक्स को यहाँ भाग कर देंगे, इसको यहाँ भाग कर देंगे, तो क्या उड़िया मिल जाएगा करना। तो ये यहाँ आएगा तो हो जाएगा 1/√3 प्लस में 3, और ये जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कास एक्स अपान साइन एक्स। और यह कास एक्स अपान साइन एक्स कितना होता है बच्चा गौर करना, तो ये हो जाता है हमारा काट एक्स। और ये क्या मिल जाएगा हमारा 1/√3 प्लस में 3। कहाँ भी भाई, कहे मचे नहीं कर रहा है ना। अब इसमें करते क्या है, ध्यान रखो, जब आंसर ना मैच करे तो हर का तुरंत करते हैं प्रमेयीकरण। क्या करते हैं, प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण का मतलब होता है, गौर करना तुम लोग ध्यान देना थोड़ा से, है ना, शेष लिख लूँ मैं। प्रमेयीकरण मतलब ये होता है कि बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को गुणा करना। मतलब यहाँ गुणा कर देंगे हम लोग 3 माइनस √3 से, तो ये उड़िया जितना नीचे गुणा करेंगे इतना ऊपर भी गुणा करेंगे। किससे गुणा कर देंगे 3 से, तो उड़िया ऊपर गुणा हो जाएगा तो ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 3/√3। नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, बस क्या मिल जाएगा काट एक्स। तो ये ऊपर यही लिखा रहेगा तो घटेगा ये नहीं, और 9 से 3 जाएगा कितना जाएगा हमारा 6। कहीं पे लिखा है क्या वाला, डी पे लिखा है वाला सा, तो ये सही हो जाएगा। कहाँ लिखा है डी में, बस डी में तो सही हो जाएगा, बस खत्म। ये सवाल हमारा था। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, सबसे डाउट सवाल में तो नहीं है ना। सिंपल हल करेंगे, हर का कर लेंगे प्रमेयीकरण, आंसर जो दिया गया वही आ जाएगा। सबके बात समझ में कि ना गए है। अब बच्चा अगर ये सवाल को समझ में आएगा तो अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, सब सवाल खतरनाक है। देखो सेमी सवाल तो है उड़िया, भी देखो इसको भी वहाँ भेज दिया जाए, उधर 75 कर दें, देखो कितना मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमें 75 करने के बाद साइन एक्स उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में भी 2√6 कास एक्स, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 5 कास एक्स। अब देखो पूरे में कास कामन है कि नहीं कामन है बच्चा, हम लोग क्या कर लेंगे, कास बाहर क्या बच जाएगा 2√6 प्लस का 5, ठीक है नहीं। यहाँ क्यों कितना मिल जाएगा। अब हम लोग बढ़िया इसको कर देंगे यहाँ भाग, इसको कर देंगे यहाँ भाग, तो यहाँ क्या मिल जाएगा कास एक्स बटे में साइन एक्स, और यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ हो जाएगा बटे में 1/2√6 प्लस का 5। क्लियर नहीं क्लियर। अब देखो ये तो आंसर कहीं पे लिखा नहीं है, तुरंत क्या कर देंगे हर का इसका प्रमेयीकरण, तो क्या लिख देंगे 5 माइनस 2√6, तो यहाँ भी ऊपर गुणा हो जाएगा 5 माइनस 2√6, और 1 में गुणा होगा तो वही लिखा रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा तो क्या हो जाएगा ये
5 माइनस 2 रूट में 6, नीचे क्या जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, 6 चौको 24, कास अपान साइन क्या होता है काट एक्स, 25 से कितना जाएगा हमारा 24 होता है ना, तो ये जाएगा 1 से भाग करोगे वही लिखा रहेगा, क्या मिल जाएगा 5 माइनस का 2 रूट में 6, यही क्या जाएगा हमारा काट एक्स का आंसर। कहाँ लिखा है बी में लिखा है, बी वाले को सही कर दो, बस खत्म। सबके पास समझ में आई कि नहीं पूरी आई? सिंपल क्या करना है, पक्षांतर करके हर का प्रमेयकरण कर देना है, बस सिंपल आंसर होता है। अब बच्चा सवाल देख लेंगे जरा नेक्स्ट वाला अगला, देखो ये भी सेम सवाल टाइप का है, देखो जरा सवाल को। इस बार साइन ले जाना है, साइन को लेकर जाओ तो क्या बच जाएगा कास एक्स, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस में, क्या मिल जाएगा रूट 5 साइन एक्स प्लस कितना जाएगा हमारा 3 साइन एक्स। पूरे देखो क्या कॉमन है, साइंस कॉमन है कि नहीं कॉमन है, क्या बच जाएगा उड़ के जाए तो रूट के 5 प्लस के 3, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा कास एक्स, इसको यहाँ भाग कर दें इसको यहाँ, क्योंकि साइन अपान क्या होता है tan, तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा ये रूट 5 प्लस का 3, और ये क्या बन जाएगा हमारा साइन एक्स अपान में कास एक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसका हर का प्रमेयकरण कर दो, ये तो आंसर आ नहीं रहा होगा, नहीं ना, जब कर दो हर का प्रमेयकरण क्या मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा 3 माइनस रूट के 5, ऊपर भी कर दो 3 माइनस अंडर रूट के 5, तो 1 से गुणा होगा तो वही लिखा रहेगा, बटे में 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5, साइन अपान कास क्या हो जाएगा tan, ऊपर क्या लिखा रहेगा 3 माइनस रूट के 5, और 9 से 5 गए तो 4, ये क्या हो जाएगा हमारा tan x की वैल्यू, देखो कहाँ लिखा है फर्स्ट में लिखा है, फर्स्ट वाला सही जाएगा, बस खत्म। सबके बाद समझ में आ गए कि नहीं आ गए? सिंपल पक्षांतर करके केवल हल कर देना है बस। देखो इस टाइप देखो 3 सवाल हम लगवा चुके हैं लगातार, मतलब इस टाइप सवाल पेपर में हर साल कई ठुआते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखें जरा नेक्स्ट अगला, देखो सवाल क्या लिखा है, कह रहा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 5/4, तो साइन एक्स का मान देखो, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें भाई देखो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स बराबर क्या मिल जाएगा 5/4, ठीक है ना। ऐसा करते हैं सबको उधर ले जाते हैं उठा करके, है ना, तो साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, क्या मिल जाएगा हमें साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस वाला माइनस में, माइनस हो जाएगा साइन एक्स, और ये उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस में था क्या हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0, हल करो तो 4 का नम 4, 5 से 4 गए तो 1 मिल जाएगा 1/4, क्या रहेगा प्लस में माइनस का साइन एक्स, उधर क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स। अब ऐसा करते हैं यहाँ ले लेते हैं लासा, क्या लेते हैं लासा, देखो लासा लेते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 4 साइन एक्स प्लस क्या जाएगा 1 पूरे के बटे में 4 बराबर में 0, 4 से भाग कर दें क्या जाएगा 0, क्या मिल जाएगा हो जाएगा साइन 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 1 बराबर में 0। अब देखो तो ये सूत्र लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 2 साइन एक्स प्लस माइनस है ना -1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर बराबर में 0। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, स्क्वायर आएंगे तो रूट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो क्या मिल जाएगा 2 साइन एक्स बराबर -1, उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, हम मिल जाएगा 2 साइन एक्स बराबर में 1, तो उड़िया साइन एक्स कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा हमारा 1/2, कहाँ लिखा है बी में लिखा है, बी वाला सही जाएगा। बस देखो यहाँ पर करना क्या था, हमें जो काज स्क्वायर दिया गया उसको साइन वाले में तोड़ लिए, ठीक है ना,
उसके बाद क्या बन गया हमारा, देखा तो हम लोग उसको हल किए तो हम लोग पा गए हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस गुड़िया बना लिए, सिंपल सा इसका मान ज्ञात कर लिए। सबके बाद समझ में आ गया ना आगे। अब आगे बढ़े देखो गुड़िया, अब देखें क्वेश्चन नंबर जरा नेक्स्ट, इसको देखो जरा, देखो तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें क्या, लासा ले लें। देखो तो इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इनका गुणा आपस में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई सेम लिखा है तो पद है ना, तो क्या जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर करें क्या प्लस बी का, a का स्क्वायर 1, इसका हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर 1, हो जाएगा 2ab मतलब 2 सेक a। समझ में आया कि ना, एक गुणा करेंगे तो वही रहेगा, बटे में मल्टीप्लाई कर दें कितना मिल जाएगा, तो जाएगा हमारा tan a और प्लस tan a इंटू में सेक a। अब देखो भैया क्या क्या कटा, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। देखो अगर हम लोग को ध्यान से देखा जाए, बोर्ड पर गौर करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान देना। तो बच्चा जो हमारा tan स्क्वायर a होता है, इसको लगा सूत्र, हल करें। देखो तो जो tan स्क्वायर a होता है, ये होता है सेक स्क्वायर a माइनस का 1, रख दो, प्लस क्या आ जाएगा बच्चा, हो जाएगा प्लस का 1, प्लस क्या मिल जाएगा हमें सेक स्क्वायर a, और प्लस क्या आ जाएगा हमारा 2 सेक a, बटे में कितना हो जाएगा tan रखा है। अगर हम लोग tan से देखो तोड़ दो इसको, साइन अपान कास में, साइन a अपान में कास है, तो वो तोड़ना हमारी मजबूरी है, क्योंकि आंसर में कहीं tan नहीं आ रहा था, है ना, इसे तोड़ना हमारी ज़रूरत हो गई। तो यहाँ पे तोड़ दो, क्या हो जाएगा tan का, तो जाएगा हमारा साइन a अपान में कास a, और यह सेक का कितना हो जाएगा 1 अपान में कास a। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो जो देखा जाए जरा, हम लोग हल करते हैं, है ना, तो ये तो 1 से 1 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। देखो ध्यान देना, देखो करना, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक a सेक स्क्वायर a कितना हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर a, तो जाएगा हमारा 2 सेक स्क्वायर a प्लस क्या हो जाएगा 2 सेक a, बटे मुड़े। देखो जरा यहाँ पे 2 कास हैं, यहाँ पर 1 कास है, देखो तो यहाँ तो कितना हमारा है 2 कास है, यहाँ पर 1 कास है। अगर सिंदा तोड़ते तो कोई दिक्कत, देखो एक सेकंड ऐसा करते हैं, इसको नहीं तोड़ते है ना तोड़ेंगे जल्दी लग जाएगा, तोड़ भी फिर तोड़ने के बाद फिर बनाना पड़ेगा। ध्यान रखो यहाँ अगर नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि कास में लिए हैं, कास को ना तोड़ जल्दी लग जाएगा तब भी, है ना। क्या लिखा देखो tan a कॉमन है था, बाहर कर लो, क्या बच जाएगा 1 प्लस सेक a। देखो इसको तोड़ नहीं रहे, देखो रीजन क्या है, देखो तोड़ने उड़िया नहीं तो यहाँ पर हम 2 सेक a कॉमन कर सकते हैं फिर, ठीक है ना। जब 2 सेक a कॉमन कर लेंगे सवाल तुरंत खत्म हो जाएगा, tan a 1 प्लस सेक a, ये तो लिखा था। अब देखो जरा यहाँ पर 2 सेक a कॉमन है कि नहीं कॉमन है, जैसे 2 सेक a बाहर किए तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा सेक a, यहाँ बच जाएगा 1, क्या मिल जाएगा, यहाँ बच जाएगा बच्चा हमारा सेक a, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा प्लस में 1, बटे में देखो हमारा क्या है, बटे हमारा है tan a, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा है 1 प्लस सेक a, क्योंकि अभी और अगर हम चेंज करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर सेक 1 प्लस सेक से 1 प्लस सेक क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच जाएगा 2 सेक अपान tan a, इसको चेंज करो सेक को, क्योंकि भाई ये आंसर में नहीं आ रहा है ना tan। देखो तो क्या हो जाएगा हमारा 2 सेक हो जाता है 1 अपान कास, और tan क्या हो जाएगा हमारा ये साइन a अपान में कास, तो कास से कास कैंसिल, साइन 1 अपान साइन क्या होता है 1 अपान साइन होता है कासिक a, तो आंसर जाएगा 2 कासिक a। कहाँ लिखा है डी में लिखा है, डी से जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 2 कासिक a। समझ में आया कि ना। देखो अगर यहाँ का हम चेंज करके रखते हो तो भी इसको भी चेंज करना पड़ता सेक वाले को, फिर सवाल क्या हो जाता हमारा जाता और लंबा, इसीलिए इसको चेंज हम लोग नहीं करेंगे। सब क्लियर नहीं क्लियर है। अब सवाल देख लेते हैं नेक्स्ट अगला, देखो सवाल क्या लिखा है, लिखा tan अल्फा बराबर इतना, तो tan अल्फा माइनस काट अल्फा का मान बताओ। ध्यान से देखो वही देखते हो क्या लिखा, tan अल्फा तो लिखा है बराबर क्या लिखा है tan अल्फा माइनस काट अल्फा का मान। तो आप लोग करना क्या है, tan अल्फा दिया ही गया है और काट होता क्या है 1 अपान tan, काट क्या होता है तो रख दो उड़िया मान, क्या हो जाएगा tan का मान तो पता ही है 3 माइनस 2 रूट में 2, भैया काट कितना होता है 1 माइनस का ना उड़िया
साइन लिया रहे ना, गड़बड़ हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/tan, tan का मान रख दो, क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट में 2। ठीक है नहीं। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ सब अंश में हर में कुछ है नहीं, हर का कर देंगे यहाँ भी परमेयकरण, जितने से नीचे गुणा उतने से ही ऊपर में गुणा। अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये ले जाएगा 3 माइनस का 2 रूट 2, माइनस का उड़िया लिखा रहते हैं ना पहले, 3 प्लस 2 रूट में 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8। अब को लगाओ ज़रा, 9 से 8 गए तो 1 से भाग करोगे वही लिखा रहेगा, तो इसको गुणा कर लेते हैं। 3 2 रूट 2 गुणा करो तो क्या जाएगा, माइनस के 3 और ये प्लस माइनस 2 रूट के 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 4 माइनस के 4 रूट में 2। कहाँ लिखा है, सिम में लिखा है, तो यही हमारा क्या जाएगा, एकदम से सही विकल्प हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो ये पैरा मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक, सबको समझ में आया कि ना सबका। अब यह देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला। ऐसा करो, सवाल तुम लोग नोट कर लो, घर से करके लाना है ना, तो नोट कर लो, घर से करके लाना है ना। कुछ सवाल घर से भी करके लाया करो। यहाँ देखो हम हल्का इंट दे रहे हैं, यहाँ आप लगा देना cos c प्लस cos d का सूत्र, हम हल्का बता दे रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ लगा देना sin c माइनस sin d का सूत्र, बस इसको लगा के हल कर लेना तुम लोग, ठीक है ना। बस ये 2 लाइन का सवाल खत्म हो जाएगा तुरंत। कराई दें क्या, नहीं तुम लोग घर से करके लेना है ना सवाल को, कल सवाल घर पे लगाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला, ये लिखा है बोर्ड पर, देखो जरा लगाया जा सवाल, लिखो इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर का बी, वो क्या हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर ए माइनस का कास स्क्वायर बी। बटे में क्या बचेगा, बटे में बच जाएगा हमारा कास ए है ना माइनस का कास बी, ध्यान रखना। एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में जाएगा हमारा साइन ए माइनस साइन का बी। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। कहाँ कट गया बेटा, कहाँ, ये प्लस का ये कोण अलग अलग है भाई, ये कोण अलग अलग हैं, ये ए है वो कोण बी है, अस्त्रकस काट देंगे। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो गौर करो, देखो जरा, ये लिखा है साइन स्क्वायर है, ये लिखा है कास स्क्वायर है, ये लिखा है साइन स्क्वायर भी, ये लिखा है कास स्क्वायर भी। अगर यहाँ हम इसको साथ ही लिख ले, कोई दिक्कत, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, यहाँ माइनस, दोनों में माइनस कॉमन कर ले रहा हूँ मैं, क्या बचेगा साइन स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर बी। बटे में जो लिखा तो वो लिख देता हूँ भाई मैं, कास ए माइनस के कास बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में साइन ए माइनस के साइन बी अगले ब्रैकेट में, ठीक है ना। देखो अब इसका मान कितना होता है 1, इसका मान भी कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 बटे में कुछ भी लिखा रहे हैं, 1 मान से कितना होता है 0, अजाए बटे में इसको लिख ही देते हैं, कास ए माइनस कास बी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन ए माइनस के साइन बी। अब देखो हम 1 से 1 गया कितना जाएगा 0, और 0 में से भाग करो क्या रहता है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो सवाल जरा नेक्स्ट अगला, यहाँ देखो 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लें। देखो जरा, देखो आप लोगों को हमने लिखवाए थे कास 2 थीटा का सूत्र, याद हो तो लिखवाए थे कि लिखवाए थे, आज 3 सूत्र लिखवाए कास 2 का फॉर्मूला है ना।
वो यहाँ पर देखो, इसको हम cos 2 थीटा बना कर अप्लाई करेंगे तभी हल हो पाएगा। देखो 2 लिखा हुआ है, लिखा नहीं 2 गया, देखो यार को लगाओ, 2 कॉमन कर ले रहा हूँ, क्या बच जाएगा 1 प्लस कास हो जाएगा 4 थीटा, और गुड़िया 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 थीटा, सही कि नहीं सही है। अब ये क्या बन गया cos 2 थीटा, सूत्र लगा दो गुड़िया, क्या लिखवाए सूत्र देखो तो 1/2 प्लस 3 वर्गमूल 2 1, यहाँ पर रख दो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस का 1, तो जब ये 1 से 1 कैंसिल, क्या मिल जाएगा देखा जाए तो 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल होगा तो क्या मिल जाएगा फिर से हमें 2, और cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा फिर से cos 2 थीटा। फिर देखो पूरे में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 बाहर, क्या बच जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, उड़िया फिर लगा दो cos 2 थीटा का फार्मूला, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, फिर 1 से 1, फिर 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, और cos स्क्वायर का cos क्या जाएगा 2 cos थीटा। सी से लिखा है, सी सही कर दो, बस खत्म। सबके बात समझ में आई क्या बुरी बात है, एकदम सब बात क्लियर है, विदाउट सवाल नहीं है ना। आप देखते हैं सवाल जरा नेक्स्ट अगला लगाओ, यहाँ पर घर से क्या लगा लाओगे, यही लगाते हो, कुछ सवाल उसमें क्या जाता है। देखो लगाओ, देखो यहाँ मान चेंज कर लो, चेंज किया देखो है, इसको अगर हम चेंज कर दें कोई फर्क, देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक ए क्या जाएगा 1 माइनस कास ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कास एक होता है 1/sin ए, ध्यान रखना, प्लस काट क्या होता है कास ए अपान में साइन, और हर समान है कि नहीं समान है, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस कास ए 1 माइनस कास ए, क्या हो गया ए प्लस बी माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्या मिल जाएगा ये 1 माइनस कास स्क्वायर ए, बटे में क्या हो जाएगा हमारा साइन ए। अब बच्चा 1 माइनस कास स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, क्या मिल जाएगा ये सेक ए इंटू हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, बटे में क्या मिल जाएगा हमें साइन ए, तो साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या ऊपर साइन, सेक को हम लोग क्या ले सकते हैं, सेक होता है हमारा 1/cos ए इंटू क्या हो जाएगा हमारा साइन ए, तो साइन ए अपान cos ए कितना होता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन अपान cos tan ए, बस खत्म, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, बस खत्म। क्या मिल जाएगा हमें tan ए आ जाएगा। क्लियर सबका नहीं क्लियर, देखो यहाँ इसको हम तोड़ देंगे, सिंपल बन जाएगा ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, यहाँ लगा देंगे क्या साइन स्क्वायर ए साइन साइन कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें सेक का 1/cos से साइन ए क्या जाएगा साइन अपान cos tan ए आ जाएगा। सब क्लियर, सवाल क्लियर है। अब बच्चा देख लेंगे जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला, ए भाई यहाँ ध्यान दो जरा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ इनका आपस में क्या मिल जाएगा, ये जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस क्या जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, बटे में क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए का स्क्वायर एक, यहाँ क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर क्या देख पा रहे हैं हम लोग, साइन से साइन 1 1 प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है cos स्क्वायर, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और 1/cos क्या होता है सेक स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2 सेक स्क्वायर थीटा, कहाँ लिखा है सी लिखा भाई, बटे में स्क्वायर था ना, ऊपर जाएगा तो cos क्या बन जाएगा सेक, क्या जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, सबके क्लियर है। अब सवाल देखते हैं नेक्स्ट अगला, सबका सवाल देखो लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसको हम यहाँ बटे में भेज दो कोई आंसर, तो क्या जाएगा ये मिल जाएगा हमें काट ए प्लस बी, बटे में जाएगा तो आएगा 1/cot ए माइनस बी, क्योंकि ऐसे हल होता कोई दिख नहीं रहा है ना हमको। ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा ये tan,
हो जाएगा काट ए प्लस बी, हो जाएगा tan ए माइनस बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब काट है tan, इसको भी काट बनाते हैं क्योंकि हम इसको काट देते हैं 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा ये काट ए प्लस बी, यहाँ कर लेते हैं काट 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस ए माइनस का बी। क्लियर है क्लियर है भाई? काट 90 माइनस थीटा होता है क्या है? tan थीटा होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब देखो बेटा क्या हो जाएगा हमारा, काट से काट क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा ए प्लस बी, यहाँ क्या मिल जाएगा 90 माइनस ए माइनस का बी। जरा हल किया जाए, देखो अब ये जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब देखो जरा इसको इधर लाया जाए सबको उठा करके, तो इधर हो जाए, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस में, क्या जाएगा ए 2a, बी इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस में, क्या जाएगा b माइनस का b बराबर में 90, b से तो b कैंसिल, क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा 2a बराबर में 90, 2 1 जा 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, कितना जाएगा a बराबर 45। यहाँ ला कर रख दो, कितना हो जाएगा देखो तो, काट 45 दूना 90, 90 बटे 3, 30 टाइम 90, कितना हो जाएगा काट 30, और काट 30 का मान कितना होता है? तो रूट में 3 कितना होता है काट 30 का मान? रूट 3 से हो जाएगा एकदम। सबको समझ में आया कि नहीं है? बस सिंपल इसको केवल बनाना था, है ना? अब देख लेते हैं सवाल जरा नेक्स्ट अगला। ए भैया इस देखो सवाल देखो जरा, इस सवाल लिखा है, इसका बताना है मान कितना आएगा। देखो जब भी देखो तो सवाल ऐसे ही लिखा रहे, ध्यान रखो ना, समझो। देखो जब भी सवाल ऐसे लिखा रहे, सबसे जो सिंपली काम क्या करो, इसके हर का कर दो प्रमेयकरण। हर का क्या कर दो? प्रमेयकरण। क्या मिल जाएगा ध्यान देना, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए बटे में क्या लिखा है? बटे में लिखा है 1 माइनस साइन ए लिखा है ना। जब हम लोग प्रमेयकरण कर देंगे तो किससे गुणा कर देंगे? विपरीत वाले से, 1 प्लस साइन ए से। यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ये हर में इसमें क्या है? अब को यहाँ क्या जाएगा? तो ये जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। अब को दोनों सेम लिखे हैं, लिखे a इंटू ए स्क्वायर, तो मिल हमें क्या जाएगा? हमें मिल जाएगा, यहाँ ध्यान देना, तो मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बच्चे बच्चे क्या जाएगा? ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब देखो जरा, तो यहाँ तो भैया स्क्वायर से रूट क्या जाएगा? कैंसिल, क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ रूट लगा रहेगा, तो क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कास स्क्वायर ए। क्लियर है क्लियर है? अब स्क्वायर से यहाँ भी क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे में कास ए। हम लोग क्या कर लेंगे अब? अलग अलग भाग, है ना, अलग अलग भाग करने पर आंसर आएगा। तो जाएगा ये 1 प्लस कास ए, तो जाएगा साइन ए अपान में कास ए। तो 1 अपान कास होता है सेक ए, ध्यान रखना, और साइन अपान कास क्या होता है? tan ए। अब देखो कहाँ लिखा आंसर? डी में लिखा सेक ए प्लस tan ए, यही से जाएगा, बस खत्म। सबके पास समझ में आए कि नहीं? देखो यहाँ क्या कर लेंगे? हर का प्रमेयकरण, सिंपली सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है नहीं? अब सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल अगला। लिखा साइन थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा, बताओ आंसर क्या होगा? देखो जरा क्या लिखा है? लिखा है साइन थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। हर का प्रमेयकरण कर दिया जाए, देखो तो देखो क्या हो जाएगा हमारा? तो जाएगा 1 प्लस कास थीटा से गुणा 1 प्लस कास थीटा से भाग, ऊपर क्या मिल जाएगा? ऊपर मिल जाएगा साइन थीटा इंटू में साइन, तो बाहर रहने दो, तो बाहर रहने दो उसको, क्या जाएगा 1 प्लस कास थीटा। ए भैया देखो जरा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर होता है क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा बटे में क्या जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से एक साइन कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें? 1 प्लस कास थीटा बटे में साइन थीटा। अलग अलग भाग कर दो,
तो जाएगा 1 साइन थीटा और प्लस क्या जाएगा कास थीटा अपान में साइन थीटा। 1 साइन क्या होता है कासेक थीटा, ये जाएगा कासेक थीटा और कास अपान साइन होता है काट थीटा। कहाँ लिखा है बी में लिखा है, तो बी सही कर दो, बस खत्म। सब क्या बताए कि नहीं, हर का सिंपली प्रमेयीकरण कर लेंगे बस। अब सवाल देख लीजिए नेक्स्ट अगला। अब देखो इस सवाल को तुम लोग खुद से लगाना। अभी देखो 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 जैसे इस सवाल को नहीं करा, देखो जैसे इसको लगवाए हैं है ना क्या हर का प्रमेयीकरण करके, वैसे सवाल को आप लोग लगाना कैसे करके हर का प्रमेयीकरण करके। हाँ हर के प्रमेय करके लगा लो जाएगा सवाल है ना। नोट कर लो क्या जाएगा रूट में 1 प्लस का से 1 माइनस का से। हर का प्रमेयीकरण के सवाल लगाना सब लोग, नोट कर ले सब लोग है ना। सब नोट हो गया है, चलो बहुत सुंदर। नेक्स्ट सवाल अगला। बताना इसका मान कितना होगा है ना। हल्के रखो बेटा, यहाँ लगा दे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या लगा देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब लगाओटा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या जाएगा यहाँ पर कासेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कासेक थीटा। क्लियर नहीं क्लियर है। तो ये क्या लिखा है प्लस प्लस कर दो, यहाँ भी क्या लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा देखो तो कास स्क्वायर थीटा प्लस क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस जाएगा 2 कास थीटा इंटू में सेक थीटा। अब हम लोग पता है साइन इंटू कासेक क्या होता है 1 और कास इंटू सेक क्या होता है 1, ये तो 1 1 हो गए ठीक है ना। अब देखो ये साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर कितना होता है 1, ध्यान में देखो 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 यहाँ कितना जाएगा 2 साइन थीटा कास क्या बन जाएगा 2, 2 कास से क्या हो जाएगा 2 2 2 4 4 तो ये हो गए। और ये साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर कितना होता है 1, ये 1 मिल गया। ये हमारा इनसे बचा क्या तो हमारे पास ये बच्चे के नहीं बच्चे हमारे पास बच गया है कासेक स्क्वायर थीटा और प्लस क्या बच गया है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा 4 1 5 पर आंसर यार जरूर जाओ। कासेक स्क्वायर थीटा जो हमारा होता है ये होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा और सेक होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो 5 1 6 6 1 7 क्या होगा 7 स्क्वायर 7 प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। तो कहाँ लिखा है फर्स्ट में लिखा है, पहला हमारा बिल्कुल सही जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ हम लोग लगाएं क्या सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिए तो 2 साइन कासेक से 2 मिल गया, 2 कासेक से 2 मिल गया, 2 2 क्या हो गए 4 और साइन स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर से क्या मिल गया 1 4 1 हो गया 5। यहाँ लगा दी 1 प्लस काट स्क्वायर, यहाँ लगा दी 1 प्लस टैन स्क्वायर। सिंपली ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया बिल्कुल से सही आ गया है। अब देखें सवाल जरा खत्म। तो इस प्रकार क्या होता है आज हमारी त्रिकोणमितिक जो प्रश्नावली थी है ना, क्या प्रश्नावली थी हमारी ये सरलीकरण प्रश्नावली हमारी थी, ये होती है आज यहीं पे समाप्त। कल हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। तब तक सभी से जय हिंद जय भारत। आप लोग क्लास को 2-3 बार अवश्य देखें, इससे आपका एकदम से क्लियर हो सके।